हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आज आईयूपीएसी नामकरण में मैं तेज सिंह राजपुरोहित आपके सामने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड के आईयूपीएसी नाम लेके उपस्थित हूं। तो आज हम आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्ल के। इंग्लिश में मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड और हिंदी में बोलते हैं मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। अब मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका क्रियात्मक समूह कैसा होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एसिड, अम्ल का आईयूपीएसी नामकरण। तो जो अम्ल क्रियात्मक समूह होता है वो ऐसा होता है COOH। ठीक है, COOH मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है अर्थात जिसमें एक COOH समूह होता है। हम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का भी आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे इसी के अंदर। ये एसिड समूह है, COOH बोलते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OH। जो एसिड समूह है वो दो क्रियात्मक समूह से मिलकर बना होता है। आधा कर लो, ये अल्कोहल में, और ये कार्बोनिल, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में एक विशेष क्रियात्मक समूह होता है जिसे हमको कार्बोनिल समूह कहते हैं। ठीक है, इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल यौगिक भी बोलते हैं। तो ये तो है एल्डिहाइड कीटोन का ग्रुप और ये है अल्कोहल का, दो ग्रुप से मिलकर बना होता है। और इस एसिड समूह की जो खोज, COOH की जो खोज है, डिस्कवरी ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप या एसिड समूह की डिस्कवरी, खोज किसने की थी? बेयर नामक वैज्ञानिक ने। बायर बोलते हैं BAYERS। बायर नामक वैज्ञानिक ने इसको खोजा था। तो एसिड समूह की जो खोज है वो किसने की थी? बायर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और एसिड जो है दो क्रियात्मक समूह से मिलकर बना होता है, एक एल्डिहाइड कीटोन वाला और एक अल्कोहल वाला। दोनों को मिक्स करेंगे तो COOH समूह बनेगा। COOH समूह जो है इसका आईयूपीएसी नाम देते समय हम इसका अनुलग्न सफिक्स ओइक एसिड काम में लेते हैं, ओइक अम्ल। ठीक है, हम आज आईयूपीएसी नामकरण पढ़ रहे हैं अम्ल का। एसिड जो है उसकी संरचना ये होती है, COOH समूह की संरचना ऐसी होती है। ये दो प्रकार के क्रियात्मक समूह से मिलकर बना होता है, एक एल्डिहाइड कीटोन वाला और एक अल्कोहल वाला। इसकी खोज बेयर नामक वैज्ञानिक ने की थी। इंग्लिश में बोलते हैं बायर, डिस्कवरी ऑफ COOH ग्रुप बाय बायर। ओके, इसका अनुलग्न हम ओइक एसिड काम में लेते हैं ओइक अम्ल। ये ओइक अम्ल, तो ये ओइक अम्ल हम लंबी श्रृंखला के साथ ऐसे जोड़ेंगे, एल्केन प्लस ओइक एसिड। दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये पीछे का ई हटा देंगे तो हो जाएगा एल्केनोइक एसिड। ओके, एल्केनोइक एसिड हो जाएगा। तो जब आईयूपीएसी नामकरण करेंगे तो लंबी श्रृंखला को क्या कहेंगे? एल्केनोइक अम्ल, एल्केनोइक एसिड। न के किसकी मात्रा लगेगी? ओ की। क्या हो जाएगा? एल्केनोइक एसिड। ओके, तो इसका एग्जांपल ले रहे हैं। आइए सबसे पहला एग्जांपल ले रहे हैं, जब यौगिक में एक कार्बन होता है। ठीक है, इसको हम यूं लिख सकते हैं, चूंकि इसमें एक ही कार्बन है अतः हम एल्केनोइक स्थान पे करेंगे मीथेन ओइक एसिड। ठीक है, HCOOH जो है, जो फॉर्मिक अम्ल है, इस फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नाम क्या होगा? मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड क्यों? क्योंकि लंबी श्रृंखला में एक कार्बन है और अनुलग्न क्या लगाया? ओइक एसिड। तो मेथेन के साथ जब ओइक एसिड लगेगा तो पूरा नाम क्या होगा आईयूपीएसी नामकरण में? मेथेनोइक एसिड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। लंबी श्रृंखला चुनेंगे, दो कार्बन की लंबी श्रृंखला। लंबी श्रृंखला चुनने के नियम में मैंने बताया था कि जब किसी फंक्शनल ग्रुप में स्वयं में कार्बन होता है तो उसके कार्बन को लंबी श्रृंखला में जरूर लेंगे तथा उसी से नंबरिंग एक स्टार्ट करेंगे। तो नंबरिंग भी कहां से स्टार्ट करेंगे? यहां से 1
2। अब चूंकि लंबी श्रृंखला में 2 कार्बन है तो नाम क्या हो जाएगा, ईथेन के साथ ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड नंबर 1 पे आएगा हमेशा, इसलिए 1 नंबर देने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी में कहेंगे एथेनोइक अम्ल, एथेन के साथ ओ की मात्रा लग गई, एथेनोइक अम्ल, इसको क्या कहेंगे, मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, ये मेथेनोइक अम्ल, ये एथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार यदि किसी यौगिक में 3 कार्बन हो, 4 हो, 1 2 3 4, ठीक है, ये लाइन स्ट्रक्चर दिया मैंने, 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला है, यहां पे एक साइड चेन छूट गया है, मैथिल, एक मैथिल यहां है। ओके, तो पहले लिखेंगे 3,3 डाइमिथाइल। ठीक है, पहले किसको लिखते हैं, प्रतिस्थापी समूह को लिखते हैं, साइड चेन को लिखते हैं 3,3 डाइमिथाइल। अब लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन है, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे, ब्यूटेन, और ब्यूटेन के साथ ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, 3,3 डाइमिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, अब यदि ठीक है, लंबी श्रृंखला में ये कार्बन, इसी को नंबर 1 2 3 4 5। अब ये तो जुड़ रहा है एथिल, और ये साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपेन होता है ना, साइक्लोप्रोपेन में से एक एच हटाएंगे तो क्या होता है, साइक्लोप्रोपिल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपिल, एथिल, ए बी सी डी ई, साइक्लोप्रोपिल, 4 साइक्लोप्रोपिल, 4 साइक्लोप्रोपिल, 3 इथाइल, लंबी श्रृंखला में 5 कार्बन, पेंटेन, पेंटेन के साथ ओइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, 4 के साइक्लोप्रोपिल, 3 इथाइल, पेंटेनोइक अम्ल, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल्स, अब यदि 2 क्रियात्मक समूह हैं एसिड के, तो दोनों ही कार्बन को लंबी श्रृंखला में लेंगे, लंबी श्रृंखला 1 2 3 की, ये एक साइड चेन है एथिल, ये एक साइड चेन है एथिल, तो सबसे पहले इनको लिखेंगे 2 2 डाइथाइल। कितने एथिल है, 2, और दोनों कहां जुड़े हुए हैं, 2 नंबर पर, ये भी 2 पर है, ये भी 2 पर है, 2 2 डाइथाइल। अब लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ठीक है, और प्रोपेन का ये हटा के क्या होगा, डाइओइक एसिड, डाइओइक अम्ल। प्रोपेन 3 कार्बन है, डाइओइक एसिड, क्योंकि 2 एसिड हैं तो हम अनुलग्न से पहले डाई का प्रयोग कर देंगे। ओके, हिंदी में लिख सकते हैं 2 2 डाइमेथिल, सॉरी 2 2 डाइएथिल, लंबी श्रृंखला में 3 कार्बन, प्रोपेन, डाइओइक अम्ल, प्रोपेन डाइओइक अम्ल। इस प्रकार से अगर कोई यूं देता संरचना आपको, ठीक है, इस प्रकार की संरचना आपको कोई देता है तो इसको यूं लिख देंगे सीधा सीधा, COOH, COOH। लंबी श्रृंखला में कितने कार्बन, 1 2 1 2, ठीक है। जब 2 लंबी श्रृंखला में कार्बन होता है क्या होता है, एथेन, एथेन के साथ अनुलग्न ओइक एसिड, लेकिन 2 एसिड है इसलिए क्या होगा, एथेन डाइओइक एसिड। इथेन डाइओइक एसिड, ठीक है। तो इस प्रकार से मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड या जो कार्बोक्सिलिक एसिड है
उनका आईयूपीएसी नामकरण करते समय हम ओइक एसिड इसका अनुलग्न देंगे और जितने कार्बन लंबी श्रृंखला में हैं उसके साथ अपन ओइक एसिड जोड़ देंगे। ठीक है, 1 होने पर मेथेनोइक एसिड, 2 होने पर एथेनोइक एसिड, 3 होने पर प्रोपेनोइक एसिड, 4 होने पर ब्यूटेनोइक एसिड, 5 होने पर पेंटेनोइक एसिड, 6 होने पर हेक्सेनोइक एसिड। नाम लिखते समय सबसे पहले किसको लिखते हैं? साइड चेन को लिखते हैं। तो सबसे पहले साइड चेन लिखेंगे, फिर लंबी श्रृंखला का नामकरण करेंगे। इस प्रकार से ये आज हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग करी। आज की मुलाकात यही खत्म कर रहे हैं। क्लास समझ में आ रही है, पसंद आता है, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आज की मुलाकात यही खत्म कर रहे हैं। जय राम जी की।